गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप? देखें, आपको बताया जा रहा था मूल प्रभात के बारे में। ठीक है, मूल प्रभात पर क्वेश्चन आप लोग आते भी हैं। मूल प्रभात किसे कहते हैं? मूल प्रभात, प्रभात का तात्पर्य होता है अंश। मूल प्रभात किसे कहते हैं? अर्थात मूलों का अंश। इसमें अंश होता है विलायक के, विलय में क्या होते हैं? विलय प्लस विलायक होते हैं। अगर विलय का मूल प्रभात पूछा जाता है तो विलय का अंश बताइएगा, किसमें बताइएगा? विलय में बताइएगा। विलायक का मूल प्रभात पूछा जाता है, प्रभात में अंश होता है, विलायक का अंश किसमें बताइएगा? विलय में बताइएगा। अब देखो मूल प्रभात बराबर क्या होता है, ये भी ध्यान देना कि विलय या विलायक का मूल, विलय या क्या लिखते हो? विलायक का मूल बटे विलय का मूल। या विलय में क्या क्या होते हैं बाबू? कि विलय प्लस क्या होता है? आपका विलायक का क्या लिखते हैं? मूल। आप ये चीज देखेंगे, यहां पर परिभाषा क्या बोलेंगे? विलय के कुल मूलों में विलय या विलायक के मूलों का अंश ही उसका मूल प्रभात कहलाता है। मूल प्रभात दो प्रकार का होता है। नंबर एक क्या होता है? विलय का मूल प्रभात। ठीक है, विलय का मूल प्रभात। विलय का मूल प्रभात बराबर क्या होता है? विलय का मूल बटे आप लिखेंगे क्या? विलय धन क्या है? विलायक का मूल। ठीक, आप ये चीज ध्यान देंगे, या विलय के मूल को मान लेते हैं विलायक, और विलायक के मूल को कैपिटल मान लेते हैं। आप लिख सकते हैं विलय का मूल प्रभात बराबर स्मॉल एन बटे स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। इसी प्रकार से हम विलायक का मूल प्रभात लेते हैं, विलायक का मूल प्रभात बराबर आप देखेंगे विलायक का मूल बटे आप क्या लिखेंगे? विलय प्लस विलायक का मूल, या आप कैपिटल एन बटे आप लिख सकते हैं स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। आप एक चीज ध्यान देंगे, एक का मूल प्रभात मालूम हो, दूसरे का मूल प्रभात ज्ञात होता है। दोनों के मूल प्रभातों का योग सर्वैत होता है। अर्थात आप लिख सकते हो विलय का मूल प्रभात ध्यान क्या लिखेंगे? विलायक का मूल प्रभात इक्वल टू 1। आप देखिए स्मॉल एन बटे स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन प्लस क्या है? कैपिटल एन बटे स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। इसी कैलकुलेट कर लेते मान वैल्यू कितनी आती है? 1 आती है। एक तरीके से हम ध्यान देते हैं विलय और विलायक के मूल प्रभातों का योग सदैव क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, अगर एक का मूल प्रभात मालूम हो, विलय का मूल प्रभात मालूम हो, विलायक का मूल प्रभात का ज्ञात करने के लिए 1 माइनस कर लेंगे, आपका मालूम हो जाएगा। ठीक, आप ये देखेंगे इस पर आप लोगों को डिबेट चलाता है। अक्सर आप लोगों को बुक में मूल प्रभात पर सवाल दिए गए हैं, उन सवालों पर भी थोड़ा सा ध्यान देना। ठीक है, जैसे क्वेश्चन देता है, छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ
लिख देता है कि 10% यूरिया के जलीय विलयन, यूरिया के जलीय विलयन का, जलीय विलयन में विलेय तथा विलायक का मोल प्रभाव, विलेय तथा विलायक का मोल प्रभाव ज्ञात करें। ठीक है, आप देखो कि 10% यूरिया का विलयन का मतलब क्या होता है? जलीय विलयन बोला गया। इसका मतलब यूरिया का भार 10 ग्राम, विलयन का भार 100 ग्राम, लेकिन विलायक का भार 100 - 10 ग्राम अर्थात 10 ग्राम। आप पहले लिख लेते हैं विलेय का भार, विलेय का भार बराबर कितना लिखोगे? 10 ग्राम। ठीक है, अब इसी पर विलेय का भार निकालोगे। यूरिया का भार याद रखिए 60 होता है, विलेय का अणु भार बराबर कितना? 60। आप ध्यान देंगे इसी प्रकार से हम निकालते हैं विलायक का भार बराबर 100 - 10 लिखते हैं। अब इसी को निकालेंगे विलायक का अनुभार। ठीक है, विलायक का अनुभार बराबर, विलायक क्या है? जल है, जलीय विलयन बोला गया। अब यहाँ पर एक एक का निकालते जाएंगे। आप देखिए पहले पर विलेय का मूल निकालेंगे। विलेय का मूल बराबर विलेय का ग्राम में भार बट्टे विलेय का अनुभार। इसी तरीके से हम क्या निकालते हैं? विलायक का मूल कैपिटल N बराबर ग्राम में भार बटे क्या? अब ये चीज जो दिया गया है इसी पर आपको तो मालूम है, फार्मूले पे करेंगे और हम क्या निकालेंगे? मान निकालेंगे। जैसे विलेय का मोल प्रभाव बराबर विलेय का मोल प्रभाव बराबर n बटे n। वैल्यू करते हैं, मान निकालते हैं। आपको मालूम मान का मान आप निकाला है 10/60 = आप बटे 10/60 प्लस आपको मालूम है 90/80। इसे कैलकुलेट कर लेते हैं, मान निकाल लेते हैं। इसी प्रकार से आप देखेंगे, ध्यान देंगे, हम विलायक का मोल प्रभाव की काउंटिंग करते हैं। विलायक का मोल प्रभाव कैपिटल N बटे स्मॉल n प्लस कैपिटल N वैल्यू करेंगे। आप निकाला है कि विलायक के 90/18 10/60 90/18 कैलकुलेट कर लेते हैं और दोनों का मान निकाल लेते हैं। आप इन्हीं डायरेक्ट निकाल सकते हैं। जैसे विलेय का मोल प्रभाव निकाल लिया, 1 में से घटा देते तो विलायक का मोल प्रभाव ज्ञात हो जाता। इस प्रकार से हम क्या करते हैं, किसी भी विलयन में विलेय और विलायक के मोल प्रभाव की गणना कर लेते हैं। कन्फर्म हुआ? अब आपको जो बताया गया मोलकता के बारे में बताया गया, मोलकता पे बताया गया, मोल प्रभाव पे बताया गया। इसी रूप में आप एक ध्यान देंगे
इन पर आपका जो न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल को क्या करिए लगाइए, ठीक है। नॉर्मलता का क्वेश्चन इस पे है नहीं, आपको सकते में मिलेगा, लेकिन फिर भी आपको नॉर्मलता के बारे में, नॉर्मलता का डेफिनेशन आपको बता दूंगा। नॉर्मलता किसे कहते हैं? नॉर्मलता में नॉर्मलता यानी कि ग्राम तुल्यांक मीटर में कहलाता है नॉर्मलता। अर्थात आप याद रखिएगा, नॉर्मलता बराबर आपसे कोई पूछ लेता है, नॉर्मलता बराबर आपको मालूम है विलेय का ग्राम तुल्यांक भाग, विलेय का ग्राम तुल्यांक भाग बढ़ते हम लिखते हैं बिलियन का आयतन, बिलियन का आयतन लीटर में। डिफिनीशन आपको मैंने पहले बताया कि नीचे वाले को एक मानते हैं, ऊपर वाले का नाम लेते हैं, एंटी क्लॉकवाइज घूम जाते हैं, डिफिनीशन बन जाता है। देखिए 1 लीटर मिलने पर से विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को क्या कहते हैं? नॉर्मलता कहते हैं। नॉर्मलता कैपिटल बराबर आपको मालूम है विलेय ग्राम तुल्यांक का मतलब क्या होता है? विलेय का ग्राम में भाग बटे विलेय का तुल्यांक में भाग, विलेय का ग्राम में भाग बटे क्या लिखेंगे? विलेय का तुल्यांकी भाग बटे बिलियन का आयतन लीटर में, बिलियन का आयतन किसमें बेटा? लीटर में। एक चीज आप ध्यान देंगे, नॉर्मलता को कैपिटल ए से तुल्यांक के भाग निकालना आप जानते हैं। तुल्यांक के भाग निकालने के लिए तो कई रूल दिए गए हैं, जैसे हाइड्रोजन विस्थापन विधि, ऑक्सीजन विस्थापन विधि, क्लोरीन विस्थापन विधि और सामान्य विधियों में तमाम विधि तुल्यांक के बारे में आप ऑनलाइन से पढ़ जाते हैं। यहाँ से तुल्यांकी भार क्या होता है, कैसे ज्ञान करते हैं? तुल्यांकी भार बराबर होता है अणु भार बटे धारकता या मता या संयुक्ता। हम तुल्यांकी भार उस फार्मूले से जो अपना पढ़े हैं उससे ज्ञान कर लेते हैं। लाभ में भार दिया, आयतन आपको दिया है। अब इसमें नॉर्मल विजन आता है, सेमी नॉर्मल आता है, मिली नॉर्मल आता है, देसी नॉर्मल विजन होता है। नॉर्मल विजन का मतलब जिस विजन की नॉर्मलता एक होती है, जिसे नॉर्मल विजन। सेमी मतलब होता है आधा, जिस विजन की नॉर्मलता 1/2 होती है उसे क्या कहते हैं? सेमी नॉर्मल। देसी नॉर्मल जिस विजन की नॉर्मलता 1/10 होती है, देसी नॉर्मल। मिली नॉर्मल जिस विजन की नॉर्मलता 1/1000 होती है उसे क्या कहते हैं? मिली नॉर्मल विजन कहते हैं। एक आपको डिफिनीशन बताया गया है, डेकादश है, डेकादश है 2000 से समझो सब आप देसी दशांश सेंटी सवा 100 मिली हजार, ठीक है ना? यानी कि आपको इस पर हमेशा रखी है, जैसे डेकाग्राम, डेका 10 है, 1 डेकाग्राम 10 ग्राम, 1 हेक्टोग्राम 100 ग्राम, 1 किलोग्राम 1000 ग्राम, 1 सेंटीग्राम सेंटी है ना, 1 सेंटीग्राम 1/100 है ना, जो भी इस तरीके की सेंटी डेकादश है 2000 हेक्टो से समझो सभा। सेमी 1/2, सेंटी 1/100, मिली 1/1000 और क्या है ना? इस पर आप क्या करते हैं? देसी 1/10। कन्फर्म आप इसका न्यूमेरिकल लगाएंगे, ठीक है ना? आप बताएगा कि तुल्यांक की बात का न्यूमेरिकल है। आगे इसी पर आप हम आगे बढ़ेंगे, है अणसंख्य गुणधर्म की चर्चा करेंगे। अणसंख्य गुणधर्म क्या होता है इसके बारे में हम कल आप लोगों से डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, पुनः कल मिलते हैं। ओके।